हेलो। हेलो सत साहब। सत साहिब जी। देखिए भगत जी, हम जो पहले है ना जी। नाम दीक्षा लिए थे। हाँ। कुछ परेशानी था शरीर पे तो नाम दीक्षा लिए थे 3 महीना पर, यानी कि अप्रैल में लिए थे। हाँ। उसके बाद हम 3 महीना मंत्र जाप करे, आरती फारती कुछ न करे, मंत्र जाप करे, हम्म। लेकिन परेशानी मेरा खत्म नहीं, बस हम मंत्र जाप छोड़ दिए। हम्म। और उसके बाद हमको आत्मा में ये लग रहा था कि नहीं, पूजा करना चाहिए, हमेशा पूजा करना चाहिए। हम्म। ऐसा क्यों होता? भगत जी ऐसा है, हम्म। आपने जो सत्संग सुने, फिर आपको सब। जो ज्ञान हुआ हम्म। है कि नहीं, तो हम्म। ज्ञान तो सारी सृष्टि में और है ही नहीं इस ज्ञान के अलावा, और यही वो ज्ञान है जो आत्मा की खुराक है। इसके अलावा तो सब जगह काल की भांग फैली हुई है, जितने भी संत जो ज्ञान देते हैं। तो आत्मा तो भगत जी केवल सत्य को ही स्वीकार करेगी ना। जैसे परमात्मा ने कहा कि उस मालिक ने धर्मदास जी को ज्ञान दिया, फिर हम्म। धर्मदास जी फिर बकवाद करने लग गए, तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गया। फिर धर्मदास फिर रोने लग गया कि भाई जो पहले वाला ज्ञान था वो अब मुझे फीका लगने लग गया, और आगे परमात्मा आप अंतर ध्यान हो गए, आगे की जानकारी आपने दी नहीं। तो धर्मदास रोने लग गया। तो भगत जी यही स्थिति है, इस ज्ञान के अलावा और इस भक्ति के अलावा दुनिया में ना तो कोई ज्ञान है ना कोई भक्ति है। एक बार ये ज्ञान यदि कोई सुन लेगा अच्छे से, भले ही वो भक्ति ना करे संत रामपाल जी महाराज जी की, लेकिन उसका मन अन्य भक्तियों में भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसे। यही बात जी। यही बात होता है। हाँ किसी यही। यही बात होता है, किसी पर मन ही आश्रित नहीं होता है वो। जी हो ही नहीं सकता भगत जी, क्योंकि आत्मा का आधार है ये ज्ञान भगत जी। और भगत जी बहुत नियम बताया, उस नियम में रहते हैं, लेकिन थोड़ा बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं। देखो ये नहीं चलेगा ना भगत जी, बिल्कुल भी। जो नियम है वो तो नियम है भगत जी। अगर आपको कोई रोग होता, कोई बीमारी होती, डॉक्टर बोल देता अगर शराब पिएगा बीड़ी पिएगा तो मौत हो जाएगा, भगत जी आदमी नहीं पीता, उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा भगत जी हल्के में ले लेते हैं, गुरु जी की बातों को इतना सीरियस नहीं लेते, इन नियमों को इतना गहराई से नहीं लेते, लेकिन ये लेना पड़ेगा, और लेंगे तभी परमात्मा कुछ फायदा देगा, तभी हमें इसका कुछ लाभ होगा। नहीं अच्छा, तो। एक बात भगत जी से, हम जैसे कि घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, यानी कि हम्म। घर में बहुत सारा आदमी है हम्म। पूजा पाठ नहीं करते हैं, उसके बाद खाली मंत्र जाप कर लेते हैं 108 बार ही। हम तो हम्म। छोड़ दिया है, लेकिन मेरा मन करता है कि अब करेंगे। हम्म। 108 दफे मंत्र जाप कर लेते हैं। हम्म। उसके बाद हम ना आरती करते हैं, ना वो क्या बोलता है, हम्म। सुबह का नित्य नियम। हम्म। तो इससे फायदा वो करना ही होगा। देखो भगत जी, आरती भी तो भाई इस भक्ति का एक अंग है। हम्म। डॉक्टर ने हमको जैसे पीने के लिए दवाई दे दी, खाने के लिए टेबलेट दे दी, अब हम कहें कि मैं तो खाली टेबलेट टेबलेट खाऊंगा, मैं तो पीऊंगा नहीं, तो पीने वाली भी पीनी पड़ेगी, उससे भी हमारा रोग निवारण होगा। वो भी पीनी पड़ेगी, आरती भी करनी पड़ेगी भगत जी। बैठ के नहीं कर सकते तो भाई अपने काम पे चलते फिरते कर लो, उठते बैठते कर लो, मोबाइल में कर लो, कोई एक जगह बैठ के करने का जरूरत थोड़ी है। मोबाइल में जैसे ईयरफोन लगा के कर सकते हैं। अरे कैसे भी करो भाई, मोबाइल में चल, आप जैसे कोई काम कर रहे हो अपना अपना मोबाइल में लगा के साइड में रख दो, अपना काम भी करते रहो। गुरु जी कहते हैं शब्द में ध्यान रखो कि परमात्मा क्या शब्द उच्चारित कर रहे हैं, क्या वाणी बोल रहे हैं। बस में, ट्रेन में, खाते पीते कैसे भी कर लो भगत जी। और ये भगत जी, हम मेरा तो उम्र 20 वर्ष हो रहा है। जी। और मेरा उम्र 20 वर्ष हो रहा है। 20 वर्ष। हम्म। हम्म। और मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ। हम्म। परेशानी के चलते ही हम मोबाइल पे देखते देखते वीडियो ना, हाँ। तो ये वीडियो हमको देखने में अच्छा लगने लगा। हम्म। और पहले हम दुर्गा माँ के उपासक थे, जी। लेकिन परेशानी नहीं हल हुआ तो हमको ये अच्छा देखने में लगने लगा। और देखते देखते 3-4 महीना हो गया, दिल में गट गया पूरा। उसके बाद निकल ही नहीं रहा। नहीं निकलेगा भगत जी, क्योंकि आप अच्छी आत्मा हो परमात्मा की। ये कोई जरूरी थोड़ी कि कोई 20 साल का है तो वो सत्संग नहीं सुनेगा, या कोई 60 साल का है वही भक्ति करेगा। ध्रुव प्रहलाद जैसे तो 6-6, 10-10 साल की उम्र में लग गए थे परमात्मा की भक्ति में, इतने दृढ़ हो गए थे, टूटने से नहीं टूटे। वो बच्चे और भगत जी बोलता है कि रेमेनी होता है, शादी करना होता है तो उसी धर्म में जाकर करना होता है, रामपाल के धर्म में जाके। नहीं, कहीं भी कर लो रमैनी शादी, लड़के वाले के घर में कर लो, लड़की वाले के घर में कर लो, कहीं भी कर लो भाई, कोई जरूरी थोड़ी है। तिलक दहेज बोलता है नहीं लेने के लिए।
हाँ दहेज देखो भगत जी, हम क्यों लें भाई, हम क्यों जहर खाएं हैं? हम भगवान के और आश्रित हो जाए ना, भगवान सब कुछ करेगा, दूसरे का लिया हुआ कब तक खाएंगे भगत जी? और भगत जी हम पूछे नाम दान केंद्र पे कि हम शादी करना चाहते हैं, मुझे तिलक भी बहुत अधिक दे रहा है, तो बोला कि ले लो तिलक, उसके बाद नाम शुद्ध करवा लेना। ये भगत जी काल के एजेंट है नामदान केंद्र वाले, ये गुरुजी के आदेश से थोड़ी खुले हुए हैं। और इन्होंने तो इसीलिए मेरा मन भाग जाता है यहाँ से। ये सब बोलता है कि ले लो दहेज, फिर कहता है नाम शुद्ध करवा ले। इस ऐसा तरह नहीं नाम है, शुद्ध होता है जब हम गुरुजी का पढ़ते हैं। नियम तो नियम है। डॉक्टर ने कह दिया आपको शुगर है, रसगुल्ला नहीं खाना। अब कोई कहे कि यार कोई ना खा ले रसगुल्ला यार, फिर से ऑपरेशन करवा लेना, तो मूर्ख आदमी है वो। वो बात सही है। हमें तो सतगुरु की मान के चलनी है, सत्संगों में जो आदेश दे दिए परमात्मा ने वो मान के चलने हैं। पीठ पीछे जैसे उनके आड़ में कोई क्या बोलता है, हमें वो आदेश माने नहीं। ओ ऐसा बात है। जी जैसे नाम दाम तो वो सतनाम लेना है, वो फोन कर रहा है हमको, आज तुम सतनाम ले लो। वो क्यों बोल रहा है हमको? आप खुद देखो भगत जी, आप खुद आप कितनी मर्यादा में हो, खुद आप कितनी मर्यादाएं निभा रहे हो, कितनी भक्ति कर पा रहे हो हैं? जब आदमी को पिस्तौल ढंग से चलानी नहीं आती, कोई कहे आ जाओ AK-47 ले लो, तो क्या करोगे भगत जी? खुद भी मरोगे, दूसरे को भी मारोगे। हाँ वो भी बात सही है। हैं? तो पहले प्रथम नाम का तो कम से कम मर्यादा में रह के हम भक्ति करना सीखें। और फिर आप कह रहे हो कि आपने बीड़ी वगैरह पी लिया, वो कह रहे हैं कि हम्म सतनाम ले लो। भगत हम्म जी ऐसे काम थोड़ी करता है, ऐसे थोड़ी चलती है भक्ति। ये तो अंधे हो चुके हैं बिल्कुल, ये लोग तो माया में लिप्त हैं, इनको तो पैसा चाहिए, फिर चाहे आप कुछ भी करो और नाम लेते रहो। अच्छा एक बात भगत जी, ये सबको कष्ट नहीं होता है जो ये मर्यादा तोड़ देता है, जो पैसा लेता है खन पखन का? भगत जी ये भक्ति ज्ञान की है, जिसको ज्ञान है वो तो सौपन में भी ऐसे कुकर्म नहीं करेगा। जो अज्ञानी है वो तो भगत जी जो मर्जी करेगा, फिर तो पूरी दुनिया कर रही है ना, आज उनको कौन सा डर है? वो बात सही है, लेकिन उसको तो कुछ होना चाहिए ना। भगत जी देखो, सारा खेल यहाँ पे कर्म संस्कारों का है। परमात्मा कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। समय अनुसार हम्म सबको परमात्मा देख लेगा बड़े भाई। वो बात सही बात, ये तो ज्ञान की बात है। जी और ये जादू टोना थोड़ा होता है ना, ये सब क्या है? हम तो कभी बिलीव में विश्वास भी नहीं करते हैं सब, लेकिन होता है। नहीं, जादू घर भी में भी है, होता है। टोना भी है, राक्षस भी है, दानव भी है, दिन भी है, रात भी है, धूप भी है, छांव भी है, इंसान भी है, बुरे लोग भी हैं, हर लोग हैं दुनिया में। हम यदि सतगुरु की शरण में हैं, मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ भी लागू नहीं है। हम्म। और ये इंटरव्यू सब देखते हैं मोबाइल पे, तो इससे सब हकीकत है? देखो भगत जी, ज्यादातर तो हकीकत है, क्योंकि परमात्मा लाभ देता है भगत जी। परमात्मा भगत के भाव देखता है, उसकी श्रद्धा देखता है। परमात्मा ये नहीं देखता कि ये फर्जी नामदान केंद्र से जुड़ा है या क्या कर रहा है। जब तक उसको जानकारी नहीं होती है तब तक परमात्मा उसको लाभ देता है भगत जी, ताकि वो भक्ति पे लगा रहे, उसका विश्वास बना रहे। और जब उसको हम्म। सच्चाई का पता चल जाता है तो स्वयं ही समझ जाता है क्या सही और क्या गलत है। देखे कि बहुत हम वीडियो में इंटरव्यू में बहुत बड़ा बड़ा कष्ट दूर हो जाता है, हम भी सोचे कि मेरा छोटा मोटा कष्ट है दूर हो जाए। कष्ट दूर ऐसे नहीं होते भगत जी। कष्ट दूर होने के दो कारण हैं। पहले तो कष्ट दूर इसलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, तो हमारे कुछ पिछले अच्छे पुण्य कर्म होते हैं, परमात्मा उनको भी लागू कर देता है। यानी यानी जैसे बैंक में किसी का पैसा रुक गया किसी कारण से, हम्म और यदि हम्म हमने बैंक खाते को ठीक करवा लिया तो हमारा पहले वाला पैसा वापस आ जाता है। और दूसरा, हम वर्तमान में हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, कि हम कितनी मर्यादा में हैं, तो सतगुरु उससे प्रसन्न होकर भी हमें भक्ति का लाभ देता है। एक बात भगत जी हमको समझा दीजिए, हम तो भक्ति अब करें, लगता है हमको करना ही पड़ेगा, जी। लेकिन मेरा दो शर्त है। हम्म देखिएगा फॉलो करता है इसमें। हम्म पहले तो हम विद्यार्थी लाइन का स्टूडेंट लाइफ का जिंदगी जीते हैं, तो हमको कपड़ा अच्छा पहनना पड़ेगा, हम्म थोड़ा स्टैंडर्ड पहनना ही पड़ेगा। और हम्म ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है और जॉब के तलाश में है, तो क्या ये कपड़ा अच्छा पहन सकते हैं हम? गुरुजी ने कब मना किया? गुरुजी ने कहा कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी भक्ति करो। हाँ। गुरुजी ने और कब मना दूसरी किया? दूसरी बात, हमको प्रॉपर्टीज बहुत है, तो मेरा फादर सब मानेगा कि तुम तिलक मत लो साथ? कौन सा तिलक? वही जो दहेज प्रथा होता है ना। देखो भगत जी, हम्म अब आप कोई लूले लंगड़े कोई अपंग तो हो नहीं भगत जी, हम्म हैं? पढ़े लिखे हो,
माँ बाप को भी समझाओ भगत जी, भाई क्यों लोगों का जहर खा रहे हो, ये उतारना पड़ेगा, कल को किसी का गधा बनोगे, किसी का बैल बनोगे, किसी की बकरी बनोगे। वो हैं? सब वो बातें ना मानेगा, तो वो जब उसको वो पता है बातें ना। नहीं मान रहा, जब बाप हमारी बात नहीं मान रहा, जो हम उनको अच्छी बात बता रहे हैं, तो गुरु जी ने बताया कि आध्यात्मिक मार्ग है, और आध्यात्मिक मार्ग में आत्म कल्याण सर्वोपरि होता है, ना कि माँ ना कि बाप। तो आध्यात्मिक मार्ग में अगर माँ बाप भी बाधा उत्पन्न करते हैं तो परमात्मा ने कहा कि उनकी बातें नहीं माननी है, यदि आपको ज्ञान है तो। बाकी सांसारिक काम अपने माता पिता की सहमति से करो, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में जहाँ पे आत्म कल्याण की बात आती है, यदि आपके माता पिता भी उसमें बाधक हैं तो भगत जी फिर माँ बाप की भी नहीं सुननी है, क्योंकि आज तो आप माँ बाप की सुन के भक्ति से दूर हो जाओगे, कल को बन जाओगे गधे, तब क्या क्या करेंगे वो माँ बाप, कहाँ से बचाएंगे आपको, वो खुद भी गधे बनेंगे, हमारे को भी उन्होंने गधा बनवा दिया। वो ये बात सही है। तो अच्छा, ये संघर्ष तो करना पड़ेगा। नामदान केंद्र वाला बोलता है कि अगर तुम शादी कर लो फिर बाद में नाम शुद्ध करवा देना। भगत जी, नामदान केंद्र वालों का तो आप जिक्र ही छोड़ दो, ये तो काल के एजेंट हैं, ये तो भक्ति का सत्यानाश करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, ये तो और उल्टे ही कर्म करवाएंगे। वे लोग खुद भी करता है ऐसा काम। भाई वे लोग भी कम कर। जो खुद करेगा वही तो दूसरों को शिक्षा देगा। हैं? हाँ, ये भी हम देखते हैं कि उसको भी कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग को क्या होगा, हम भगत जी, गलत करता है बहुत। हमें ये देख के नहीं चलना भगत जी, उसको क्या हो रहा है, उसको उसको क्या नहीं हो रहा, यही तो परमात्मा ने समझा है ना। भाई जिनकी बैटरी चार्ज है तब तक उसका पंखा भी चलेगा, उसका बल्ब भी जलेगा, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो ना पंखा चलेगा ना उसका लाइट जलेगा। तो अभी इन लोगों के पास में थोड़ी बहुत भक्ति कमाई है, और जब तक भक्ति कमाई है तब तक परमात्मा कुछ नहीं कहता, क्योंकि यहाँ सारा खेल पाप और पुण्य का है। जब तक पुण्य है, अब रावण था, कंस था, जब तक उनके पुण्य थे तब तक उन्होंने कितना परेशान किया देश दुनिया को, कितने अत्याचार किए, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। और जैसे ही उनके पुण्य खत्म हुए, पाप कर्म उजागर हुए, कैसे उनकी कुत्ते की तरह मौत हुई। बात सही है। तो भक्ति को समझना भगत जी हमें, क्योंकि परमात्मा नहीं मारता किसी को जानबूझ के, उसके कर्म ही उसको मारते हैं भगत जी। वो भी बात सही है। भक्ति को समझो, गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाओ, सत्संगों को थोड़ा गहराई से समझो, और जो भी गलती हुई है, जो भी आपने खाया पिया है, अनजाने में खा लिया, जानबूझ के खा लिया, या किसी पाप कर्म के दबाव में खा लिया, वो परमेश्वर को पता है। आपकी नीयत यदि भक्ति करने की है तो थोड़ा सा संघर्ष करो, और परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके अपने सभी किए गए कुकर्मों की समायाचना करो, और दोबारा से भगत जी भक्ति में लगो। ये समय निकल जाएगा बड़े भैया, ये समय नहीं है, अब तो पूरी दुनिया भक्ति करेगी, हम अगर पिछुड़ गए कहाँ जाएंगे। और एक बात भगत जी, ये क्या कहते हैं, ज्वेलरी सब हम पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते? भाई देखो बहन भगत जी, ऐसा है, भगत का मतलब होता है साधु सोई, जो सीधा चाले, जिसका सादा खान पीन हो, सादा जिसका रहन सहन हो, हैं, विनम्र जिसकी बोलचाल हो, वो भगत के लक्षण होते हैं। अब सोना पहन के भगत जी हम कहाँ जाएंगे, कौन सा राष्ट्रपति बन जाएंगे। गुरु जी ने उदाहरण दिया, रावण था, रावण की तो पूरी लंका सोने की थी भगत जी, मरा तो 2 ग्राम सोना भी नहीं लेके गया। अब सोचो हम ये हाथ में हैं, ये 150 ग्राम का, 10-20 ग्राम का ब्रासलेट पहन के, या कोई 1000-2000 की सोने चांदी की अंगूठी पहन के हम कौन सा भगत जी गढ़ तोड़ लेंगे, क्या मिल जाएगा, उससे क्या मिल रहा है बताओ। हैं? जैसे कि कोई जैसे गए किसी फंक्शन में जा तो सकते हैं ना। ये मान बढ़ाई उत्पन्न करती है, सोना पहनना, चांदी पहनना, ये मान बढ़ाई उत्पन्न करता है, और भक्ति जब तक इस भक्ति में मान बढ़ाई है तब तक ये भक्ति आगे नहीं चलती। ओ, ऐसा है। भाई सोना क्यों पहनते हैं लोग, दिखावे के लिए तो पहनते हैं। हाँ, दिखावे के लिए। लोग गने में मोटी मोटी अच्छा चैन पहन लेंगे, सोने चांदी की, हाथ में ब्रासलेट पहन लेंगे, अंगूठी पहन लेंगे, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास इतना सोना, इतना पैसा। अरे नालायक, तेरे पास में भक्ति कितनी है वो बताना, ऊपर तो भक्ति काम आएगी, ये सोना चांदी थोड़े काम आएगा। जब हिंदुस्तान का पैसा पाकिस्तान में नहीं चलता, पाकिस्तान का हिंदुस्तान में नहीं चलता, तो नालायक यहाँ जो तू सोना चांदी इकट्ठा कर रहा है अपनी बेबुद्धि के चलते, ये ऊपर कहाँ चलेगा, ऊपर तो भक्ति रूपी धन चलेगा। परमेश्वर कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता वही जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। बाद में कुछ हाथ नहीं लेगा सिवाय रोने के। जैसे ये बोल रहा है सतनाम ले लो, तो क्या हम ले लें?
भगत जी आप खुद अपना अवलोकन आप स्वयं करें कि आप कितने मर्यादा में हैं, कि अब आपकी मर्यादा में रहेंगे हम। हाँ, वो जो बीच अब में नहीं लेना ना। अब आपको सच्चाई का पता चल गया कि ये नामदान केंद्र ये फर्जी हैं, सतनाम देने का इनको कोई आदेश नहीं है, तो गुरु जी का इंतजार करो। और जो भी है प्रथम नाम की भगत जी अपनी भक्ति करो जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, हम किसी पे दबाव नहीं डालते। आप भी ठीक बता रहे हैं। ये अब लेना ना है, फर्जी नामदान केंद्र पे जाना ही नहीं है। शकल नहीं देखनी, शकल भी देखना पाप है, ओ, क्योंकि ये अब जानबूझ वहाँ के अंधे बने बैठे भाई। यहाँ एगो है ना संजय दास, वही देता है, उसका भी कोई इंटरव्यू है मोबाइल पे। कोई भी दो भगत जी, कोई भी दास हो, कोई भी भगत हो, मेरा कहने का मतलब है जो परमात्मा के विरुद्ध, उनके ज्ञान के विरुद्ध जो कर्म कर रहा है वो भगत जी काल का दूत है, काल का एजेंट है। अनजान व्यक्ति को समझाया जा सकता है। जानबूझ के जो अपने स्वार्थ में लिप्त होकर ऐसे कुकर्म कर रहा है वो परमात्मा का विरोधी है भगत जी, असली गुरुद्रोही है। ऐसा हम करते हैं जैसे सत्संग सुनते हैं, आरती वगैरह सुनते हैं, तो इससे भी मेरा पुण्य बैटरी चार्ज हो जाएगा। देखो भगत जी, जो बैटरी चार्ज परमात्मा की भक्ति से, उनके सत्संग सुनने से होगा, उतना चार्ज आपस में बात करने से नहीं होगा। क्योंकि जो भगत भगत से बात करता है तो वो एक साध संगति है, उसका एक पुण्य अलग है, मिलता उसका भी पुण्य है। लेकिन जो हम गुरु के सत्संग सुनेंगे, उनके मुख कमल से गुरु के मंत्र जाप करेंगे, उससे हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन साध संगति भी जरूरी है भक्ति में दृढ़ता के लिए, है ना। अब आपस में बात करेंगे तभी तो शंकाएं दूर होंगी। जैसे कि हम जैसे दूसरा मंत्र लेना चाहते हैं सतनाम, तो वो कैसे हमको उपलब्ध होगा? आपके जरिए हो? गुरु जी का इंतजार करो। नहीं जी, गुरु जी का इंतजार करो भगत जी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ठीक है। हाँ ठीक है भगत जी, ठीक है सर। सब सही। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।